नमस्कार, मैं सुमलता शर्मा लाई हूँ एक ऐसा प्रसंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। भाई हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि परिवारों में आपसी प्रेम खत्म प्राय हो गया है। मैं सत्य कह रही हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब आपसी द्वंद्व, ईर्ष्या, द्वेष, अलगाव, पता नहीं क्यों आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कोई समझने को तैयार ही नहीं होता है। अगर कोई काम कर भी देता है ना, तो वो 10 बातें सुनाता है उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार का मतलब होता है, परिवार में यदि कोई दुखी है तो उसके दुख को बांटे, कोई सुखी है, कोई खुश हो रहा है तो उसकी खुशी हम सबके बीच बांटे। वही तो परिवार होता है। परिवार का चाहे बड़ा सदस्य हो या छोटा सदस्य हो, सबको आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कोई किसी को एक दूसरे को ताना नहीं मारे, एक दूसरे की भावना को समझने का प्रयास करे। वही तो परिवार होता है। और देखिए, परिवार में अगर हम इस प्रकार से मिलजुल कर रहे ना, तो परिवार कोई बंटता ही नहीं है। परिवार बंटने के पीछे एक ही कारण है, हम एक दूसरे को समझने का कतई प्रयास नहीं करते। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग ज्ञान के पिटारे में मैं आपको सुनाती हूँ। भाई एक व्यक्ति था जो गठिया रोग से ग्रस्त था। बेचारा चल फिर नहीं सकता था, व्यवस्था। अब क्या करे? उसकी पत्नी उसकी सेवा करती। सेवा तो खूब करती थी वो, परंतु वाणी से बड़ी कठोर थी। जब देखे चीखना चिल्लाना। क्या करता वो? सुनता रहता था। एक दिन उसको यूँ लगा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। अब मैं बीमार तो हुई। उसके मन में था, पत्नी से अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो। पत्नी ने कहा, चला तो जाता ही नहीं है भाई, मैं तीर्थ यात्रा कैसे करवाऊँ, कैसे ले जाऊँ, कैसे तेरी वहाँ ले जाकर सेवा करूँ? तो पति ने कहा कि तू चिंता मत कर, मुझे तो तीर्थ यात्रा में ले जाए या नहीं ले जाओ, वहाँ जाकर के संत एकनाथ रहते हैं, उनके पास छोड़ देना, तो वापस आ जाना। पत्नी ने कहा, ठीक है, कुछ समय के लिए तो मैं शांत रहूँगी, मुझे जग नहीं करना पड़ेगा। वो उसे लेकर गई, संत एकनाथ के आश्रम में छोड़ दिया कि 1 महीने तक मैं यहाँ रहूँगा, बड़े शांति से रहूँगा। पत्नी तो आ गई। घर आकर के चिंता तो थी उसे, एक वाणी से तो कठोर थी वो, उसका बस नहीं चल रहा था उसके ऊपर। अपने पति की चिंता करने लगी, कौन वहाँ सेवा कर रहा होगा, कैसे होगा। पति चिंता करते रही। एक माह के बाद वो संत एकनाथ के आश्रम में पहुंची तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका पति तो बड़े आराम से चल फिर रहा है। तो उसने संत से पूछा कि संत देवता, ये ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तब संत ने उत्तर दिया, बेटा पुत्री, आप सेवा तो खूब करती थी, परंतु सेवा जब करे तो मन और वाणी पर लगाम लगा करके करना चाहिए। मन और वाणी शुद्ध होनी चाहिए। जब हम तन मन धन से और अपने मन और वाणी पर ध्यान दें कि किस प्रकार से हमें उसमें शुद्धता लाएं। जब किसी की सेवा करें तो तन मन धन से करनी चाहिए भाई, अपने मन और वाणी पर थोड़ा सा विराम देना चाहिए। आगे तो वो शारीरिक रूप से जो किस प्रकार से पीड़ित हो रहा है, कौन बिस्तर पर सोना चाहता? कोई नहीं चाहता ना। बेबस होकर ही तो सोना चाहता है। पीड़ा होती है तभी तो वो अपने कराता है, काम नहीं कर पाता। उसकी भावना को समझ करके हमें शुद्ध मन और तन से सेवा करनी चाहिए। हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। 2 शब्द प्रेम के बोलेंगे तो वो कितना जल्दी ठीक हो जाता है। पुत्री, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये सुनकर के
उस व्यक्ति की पत्नी का हृदय परिवर्तन हो गया और उस दिन के बाद से वो सेवा जब भी कभी करनी पड़ती तो बड़े तन मन से, शुद्ध मन से, शुद्ध वाणी से करती और बड़ी खुश हो गई कि उसका पति ठीक हो गया। तो इस प्रकार से मेरी कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ये संदेश देने का प्रयास कर रही हूँ कि कभी भी हमें कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। जब हम कटु शब्द बोलेंगे तो अगला बंदा भी अपने आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचेगी तो कुछ प्रत्युत्तर में कहेगा। हम काम ही ऐसा क्यों करें कि हम कटु शब्द बोलें। हम अच्छा बोलें, मीठा बोलें, थोड़ा धैर्य रखें। परिवार उसे कहते हैं। तो परिवार को हमें एक जोड़ करके एकजुट होकर रखना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। धन्यवाद।